एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड चल रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। सर, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है सीबीआई की जांच करने के लिए कहा था एलजी ने, और आज रेड हो रही है, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये दिल्ली की जो सरकार है ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। ये देश और दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, बेईमान और झूठी मिसगाइड करने वाली सरकार है। और मैं इसको कहूँगा ये दिल्ली के लुटेरे बन गए हैं अब। और एक्साइज पॉलिसी शायद उसमें लेटेस्ट ज्वलंत उदाहरण है। जिस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से इन्होंने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, उसके साथ साथ इस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली के नौजवानों को और दिल्ली की जनता के लिए विकास करने की बजाय दिल्ली के जनता के लिए और नौजवानों के लिए विनाश इन्होंने परोसा। और किस प्रकार से सब प्रकार के टेक्निक्स इस्तेमाल किया इस हज़ारों करोड़ों रुपए को कमाने के लिए। और अगर एक्साइज पॉलिसी इन्वेस्टिगेशंस के बाद वापस ले ली जाती है तो ये शायद इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। और बात एक्साइज पॉलिसी की हो रही हो और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो एजुकेशन की बात करे, बात को डेविएट करने के लिए, तो इससे ज़्यादा जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट का क्या प्रूफ होगा। सर, वो कह रहे हैं कि क्यों ये सब राजनीति है, इसके पीछे राजनीति है, सारी कार्रवाई के पीछे, और उनकी छवि धूमिल करने के लिए सब किया जा रहा है। देखिए, छवि उसकी तो धूमिल की जा सकती है जिसकी छवि साफ हो, लेकिन अब वो शायद जब सत्ता में आए थे तो हमारी बहुत साफ छवि है। हम प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, हम निष्कलंक हैं, हम जो है वैल्यूज़ को रिस्टोर करेंगे, हम राजनीति के अंदर शुचिता लाएंगे। वो बातें उस समय तो ठीक थी, लेकिन 8 साल में जब दिल्ली की जनता ने और देश वालों ने इनको देख लिया है किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार करते हैं, किस प्रकार से ये यू टर्न करते हैं, तो छवि तो बची नहीं। अब क्या चाहते हैं? हम फर्दर धूमिल क्या करेंगे? छवि तो ऑलरेडी धूमिल हो चुकी है इनके कुकर्मों के कारण। अब क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? नहीं, मेरी तो बड़ी स्पष्ट मांग है कि भाई इतना बड़ा मैंडेट मिला था, लेकिन उस मैंडेट को आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है दिल्ली की जनता को। देश की जनता को भी आप धोखा दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ आप करते नहीं हो और बाहर जाके दुष्प्रचार और झूठा प्रचार करते हो कि ये किया वो किया। यहाँ के एडवर्टीजमेंट जो है दूसरे प्रदेशों में करते हो। देश की जनता भी आपको समझ गई है। दिल्ली की जनता तो अब त्रस्त है, पूरी तरीके से त्रस्त है। ना आप उनको पानी दे पा रहे हो, ना उनको आप ठीक से स्वास्थ्य दे पा रहे हो। एजुकेशन का और मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार कर करके जिनकी असलियत उनके अंदर गहराई से जाने पर पता लगती है। आज तक ना कोई आप कॉलेज खोल पाए नया, ना कोई आप दिल्ली के लोगों को ठीक से कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इम्प्रूव कर पाए। जो कुछ करने की कोशिश करते हो उसमें पहले भ्रष्टाचार करते हो। तो इतने सारे घोटाले, इतने सारे भ्रष्टाचार, इतने सारे झूठ और इतना बड़े लेवल का जो लोगों को मिसगाइड करने का आपने काम किया, इसके बाद क्या आप सोचते हो? मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या इनको दिल्ली में सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है? मेरे हिसाब से नहीं है। इनको छोड़कर जाना चाहिए ये, लेकिन छोड़कर ऐसे नहीं जाएंगे। इतनी अगर मॉरलिटी होते तो ईमानदारी से जितना बड़ा मैंडेट मिला था काम करते, लेकिन वो मैंडेट इनको शायद पचा नहीं पाए ये। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो है वो ये परोस रहे हैं देश के राजधानी के लोगों के लिए। इस्तीफ़ा देना चाहिए, छोड़ के जाना चाहिए, और नहीं तो फिर दिल्ली की जनता जो है, मैं समझता हूँ सामर्थ्यवान है। सिंहासन अच्छों के जो है डोल जाते हैं और वो सिंहासन जो है छोड़ने पड़ते हैं, खाली करने पड़ते हैं जब जनता जाग जाती है, और जनता अब जाग चुकी है। जाग चुकी है और ये उनका कहना है कि इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल सरकार को नैतिकता के आधार पर। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।